हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 5.4 एक्सरसाइज को। जैसे कि 5.4 एक्सरसाइज में पहला सवाल ये है। ये बोल रहा है कि एक एपी है जिसकी पद दी हैं 121, 117, 113 डैश 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 ऐसे पद लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। यानी कि हम देखते हैं कि ये पद सबसे बड़ा है, उससे फिर छोटा है, उससे फिर ये छोटा है, इसी तरीके से ये छोटे होते जाएंगे। और ये ऐसे ही छोटे होकर एक माइनस में भी एक पद आएगा। तो वो कह रहे हैं वो पद कौन सा होगा और मतलब कितनेवा पद होगा। यानी कि पद क्या होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ ए दिया है, फर्स्ट टर्म जो है ए दी है। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसे बोलते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। यानी कि अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, कितना बचा, -4। डी की वैल्यू आ गई -4। वो कहना है कि कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा। मान लिया हमने वो पद जो है वो n-वा पद है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। n-वा पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा, और जब ऋणात्मक होगा तो वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि जो पद होगा वो जीरो से छोटा नहीं होगा, अगर माइनस में होगा तो बिल्कुल होगा। अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा दें, a प्लस एन माइनस वन डी लेस देन जीरो। ठीक है, a की वैल्यू मेरी 121 प्लस n की वैल्यू पता नहीं, d की वैल्यू -4। ये हो गया लेस देन जीरो। अब इसको 121 ये हो गए, ये हमारा -4 और यहाँ +4 लेस देन जीरो। ठीक है, 121 और 4 125 -4n लेस देन जीरो। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ये मेरी जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं इन इक्वेशन, जिसमें ऐसे साइन आ जाती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। तो उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे हम इसको बराबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे हम इस टर्म को वहां ले जाएं ये प्लस की हो जाए, हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप को हम यहां नहीं ले जा सकते, इसको ले जा सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं। -4n लेस देन जीरो, मतलब ये 125 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसमें दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। जब इसमें -4n तो हमारा पहले है, इसमें मल्टीप्लाई कर दी -1 से। ठीक है, हमारा यहाँ था माइनस का 125, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी 1। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये देखिएगा ये साइन जो है ना, ये जो लेस देन हो रहा था यहाँ ऐसे ये ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब ये इसका सिंबल जो है पलट जाएगा। बस यही होती है इसकी खासियत। उन इन इक्वेशन में क्या करते हैं, हम बराबर के उस साइड में ले जाते हैं, प्लस का हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कर सकते हैं, ये प्लस का 4n और ये प्लस का 125। अब देखिएगा n बराबर अब जा सकता है, ये प्लस का है, n ग्रेटर देन 125/4 काट दें, 4 तिया 12, कितना आया, 4 तिया 12, 4 ही कब 4, कितना बचा 1, 10,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आया। n की वैल्यू जो आई हमारी 31.25, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, n का जो मान होगा वो इतने से बड़ा होगा। और इतने से बड़ा हम कितना मान सकते हैं, हम इतना तो मान नहीं सकते कि यहाँ 31.5 कर लें, यानी एक पूर्णांक होना चाहिए। कैसे, जैसे कि हमारी ये टर्म है, ये कितनी है, पहली टर्म। इसी तरीके से ये कौन सी है, दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, यानी कि पूर्णांक आ रहे हैं ना, उसमें कोई माइनस या फिर पॉइंट वाला नंबर तो नहीं होगा ना। इसी तरीके से यहाँ हम पॉइंट में या फिर माइनस में कोई नंबर नहीं रख सकते। वो कह रहा है एन की वैल्यू जो है 31.25 से बड़ी होगी। तो जब बड़ी होगी तो कितनी बड़ी हो सकती है, 31 के बाद 32वां नंबर होता है, यानी कि एन की वैल्यू जो आई हमारी वो हमने 32 ली। यहां हमारी एन की वैल्यू जो है 32 होगी। अब जब 32 आ गई तो क्या मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, एन बा पद नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं, जिसे मैंने माना था माइनस के लिए। तो एन बा पद निकालने के लिए क्या मैं फॉर्मूला नहीं लगा दूं, यहां ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी, यही होता है। ए की वैल्यू है मेरी 121, 121 प्लस एन की वैल्यू 32 माइनस 1, डी की वैल्यू -4, यही आएगी। कितना आया, 121, और ये हो गया मेरा 31, 31 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि प्लस ये हो गया मेरा 31 और ये मेरा माइनस का 4 बराबर 121। ये इसको माइनस कर देगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। अब कितना बचा, ये मेरा आया माइनस का 3, यानी कि जो मेरा 32वां पद होगा वो मेरा -3 होगा। जो मुझसे पूछा था कि वो कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक होगा, सबसे पहले जो ऋणात्मक आएगा, तो हमने निकाल दिया वो पद कौन सा होगा, वो पद होगा -3। और कौन सा पद होगा, कितनेवां पद होगा, वो होगा 32वां पद। जैसे कि ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, इसी तरीके से कहीं जाकर ये -3 आएगी, वही -3 जो टर्म होगी वो 32वीं टर्म होगी। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, यह है दूसरा सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल जो है 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वो कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, यानी कि हमने तीसरा पद मान लिया ए3 और सातवें पदों का योग यानी कि A7, ये 6 दिया है और बोल रहा है कि उनका गुणनफल जो है 8 है, और उनका गुणनफल 8 है, यानी कि A3 इंटू A7 बराबर दे रहा है 8। क्या हो सकता है, 16 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हम यहां से सबसे पहले A प्लस n-1 × d लगा दें, इधर से भी A प्लस n-1 × d बराबर 6 दिया है। ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम प्रथम 16 पदों का योग कह रहा है, तो n की वैल्यू तो मुझे 16 दी है, तो क्या मेरा यहां से, यहां देखिएगा पहले आप,
यहां से क्या हो रहा है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां से देखिएगा a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 16। 16 माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस यहां से भी 16 माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आ गया, नहीं ये कहाँ आएगा, तीसरे पद, तीसरा पद है ना यहाँ, तो तीसरे पद के लिए तो यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ जो है सातवें पद के लिए 7 लगाएंगे, यही है। ठीक है, बराबर 6। ठीक है, यहाँ से बचा 3 माइनस 2d और यहाँ से 6d और a हो गया हमारा 2a। ये 2a प्लस 2d ये है और 6d प्लस का 8d बराबर 6। ठीक है, दो कॉमन ले गए, a प्लस 4d बराबर 6, 2 से कट जाएगा, कितना हो गया, a प्लस 4d बराबर 3। ठीक है, या फिर a बराबर 3 माइनस 4d, ये आ गई हमारी एक समीकरण, ये समीकरण आ गई। अब यहाँ देखते हैं, वो कह रहा था कि तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल जो है 8 है, तो जब गुणनफल 8 है तो इसका भी लगाते हैं फॉर्मूला। क्या होता है यहाँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू में क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी होगा भाई बराबर 8। यहाँ लगा दें a प्लस एन माइनस वन यानी 3 माइनस वन कितना हो जाएगा, n की जगह 3 लगाएंगे, n की जगह 3 हो गया तो 3 माइनस वन बराबर 2d। इसी तरीके से यहाँ a प्लस 7 की जगह हो जाएगा 6d बराबर 8। अब देखिएगा क्या होता है, a की वैल्यू मैं यहां से लगा दे रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, पहले समीकरण से लगा दे रहा हूं मैं a की वैल्यू, a की वैल्यू है 3 माइनस 4d यानी कि 3 माइनस 4d प्लस का 2d, 2d ऐसे ही आ गया। ठीक है, यहां भी लगा दूं 3 माइनस 4d प्लस का 6d बराबर 8। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस 4d में से 2d हट जाएंगे यानी कि यहाँ बचेगा 3 माइनस 2d और यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस प्लस 3 प्लस 2d, ये बच रहा है बराबर 8। अब आप देखिएगा, क्या ये मेरा फॉर्मूला नहीं बन रहा ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, ये 3 तिया 9 हो गया, ये 4d स्क्वायर। ठीक है, बराबर 8, ये 9 उधर ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, 16 और 1 17 यानी कि d की वैल्यू जो आ रही है -4d स्क्वायर बराबर, ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बराबर -1। तो इस माइनस से ये माइनस गया यानी कि d बराबर d स्क्वायर बराबर 1/4। तो d बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 यानी कि d की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1/2। दो वैल्यू आई यहाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सबसे पहले मैं प्लस वाली वैल्यू रखता हूँ 1/2, कहाँ रख दूं,
पहले समीकरण में, यहां इस समीकरण में अगर मैं a बराबर 3 माइनस 4 प्लस वाली वैल्यू रख दूं d की, यानी कि 1/2, कितना आएगा, 2 से 2 गया, 3 माइनस 2 यानी कि a बराबर 1 आएगा। जब मैंने d बराबर 1/2 रखा, तब मेरी वैल्यू a बराबर आई 1, यानी कि जब मैंने t बराबर 1/2 रखा, a बराबर आई 1, तो मैं यहां से 16 पदों का योग नहीं निकाल सकता। कितना आएगा, यहां से दो वैल्यू आएंगी 16 पदों, क्योंकि एक बार d को प्लस वाली वैल्यू लेने पर आएगी, फिर दूसरी माइनस वाली। तो सबसे पहले हम S16 यानी कि n की जगह 16 पदों का योग निकाल लेते हैं। ये होगा 2 इंटू a की जगह 1 प्लस 16 माइनस 1 और d की जगह 1/2, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 और इधर हो गया हमारा 2 प्लस 15.2, यानी कि ये हो गया हमारा 2 2 का 4, 8 4 प्लस 15/2, इससे ये घट जाएगा 4, 15 4 19, 19 चौका 76, 76 आई। यानी कि जब हमने d की वैल्यू 1/2 ली प्लस की और a की वैल्यू 1 ली, तब हमारा 16 पदों का योग जो है वो 76 आया, 76। अब हम d की वैल्यू माइनस लेंगे, माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 1/2, तब देख लेते हैं S16 कितना आएगा और a कितना आएगा। अब हम d बराबर माइनस का 1/2 लेंगे। अब हम देखते हैं a की वैल्यू कैसे निकलेगी। इक्वेशन 1 में रख दे a की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन, a प्लस a बराबर 3 माइनस 4d, a बराबर 3 माइनस 4d, यहाँ रखेंगे 3 माइनस 4 इंटू माइनस का 1/2, तो ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरी 5। ठीक है, d की वैल्यू जब माइनस 1/2 ली तो a की वैल्यू आई मेरी 5। तब मेरा 16 पदों का योग क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होगा। रख दें 16 पदों का योग, तो S16 कितना हो जाएगा, 16/2, यहां से 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस n मतलब 16 है, 16 में से 1 गया 15 बचेगा, और d की वैल्यू माइनस का 1/2, यही लेना है। ठीक है, इससे काट दें, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 2 पंजे 10, ये हो गया, और माइनस का 15/2, यही आएगा, यही आना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा, चलो देखते हैं। 8 2 एलसीएम ले लिया, 2 दाम 20 माइनस 15, कितना बचा, बराबर 8, ये बचा मेरा 20 में से 15 गया 5, बटे में है 2। ठीक है, 2 से काट दूं, 2 चौक 8, इसकी उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि S16 की जो वैल्यू आई वो 4 पंजे 20, 20 आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने d की वैल्यू प्लस में ली 1/2, तब तो हमारी वैल्यू आई थी 70, कितनी आई थी, 76, हाँ 76 आई थी। और जब हमने d की वैल्यू माइनस में ली और a की वैल्यू फिर 5 आई थी, और जब a और d की वैल्यू जब लगाई हमने 16 पदों को निकालने के लिए, तब हमारी 16 पदों का योग जो है वो 20 आया। इस तरीके से ये सवाल होगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।